इस समय बांग्लादेश के तोते उड़े हुए हैं क्योंकि भारत बांग्लादेश की नाकेबंदी कर रहा है। और न सिर्फ नाकेबंदी किया जा रहा है, बल्कि भारत ने उन बांग्लादेशियों की धोती खोल दिया है जो कि घुसपैठ करके अवैध रूप से भारत में एंट्री ले चुके थे और भारत के लिए इतनी मुसीबत बन गए थे कि यहां चोरी करके सामानों को बांग्लादेश तक भी पहुंचा रहे थे। हमारे कहने का मतलब, इस वक्त बांग्लादेश के होश उड़े हुए हैं क्योंकि भारत ने एक तरफ बॉर्डर पर फेंसिंग तेज कर दी है, दूसरी तरफ उन बांग्लादेशियों को वापस धकेलना शुरू कर दिया है जो चुपके से भारत में घुस आए थे, यहाँ काम करते थे, सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते थे और कुछ तो सामान चुराकर वापस बांग्लादेश भेज रहे थे। और इसी वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा खुलासा दिखाने वाला हूं जिसे सुनकर आपको भी बांग्लादेश की चालाकी पर यकीन नहीं होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल सीमा पर बीएसएफ जब घुसपैठ, तस्करी और कट्टरपंथी नेटवर्क पर लगाम लगाने के लिए फेंसिंग का काम कर रही थी, तभी बांग्लादेश की तरफ से पथराव और हंगामा शुरू हो गया। लेकिन अब भारत ने बांग्लादेश को उनकी इस तरीके से औकात दिखाई है कि बांग्लादेश दोबारा भारत के बीएसएफ से टकराने की हिमाकत करने में 100 बार सोचेगा। तो चलिए भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में आ रही पूरी अपडेट को समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4100 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। इसमें से 3232 किलोमीटर पर फेंसिंग लग चुकी है। करीब 174 किलोमीटर ऐसा इलाका है जहां पहाड़, नदी और दलदल की वजह से फेंसिंग लगाना मुमकिन नहीं। यानी जो बची हुई सीमा है, यही वो खुला दरवाजा था जिससे दशकों तक घुसपैठ होती रही। भारत के अपने डेटा के मुताबिक बॉर्डर पर जितने भी क्राइम होते हैं, स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग और अवैध आवाजाही, उनमें से 60% उन्हीं हिस्सों में होते हैं जहां फेंसिंग नहीं है। यानी खुला बॉर्डर सीधे सीधे अपराध का रास्ता है। और आप इस रिपोर्ट को देखकर इस बात का साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारत में बाइक के इंजन चोरी होकर बांग्लादेश के लोकल मैन्युफैक्चरर द्वारा बोट्स में लगाकर वहां जुगाड़ के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस तरीके से उन्हें सस्ता मरीन इंजन मिल जाता था जो कि किसी भी मछली पकड़ने वाली नाव के लिए काफी था। फिलहाल जब तक भारत बांग्लादेश पर भरोसा करता था और दोनों देशों के बीच के रिलेशंस ठीक थे, तब तक तो बातें चलती रही। लेकिन बीते साल दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़े और चूंकि ये एक्टिविटी काफी सालों से होती आ रही थी, इसलिए बीते साल भारत ने पहले ही ये दिमाग लगा लिया था कि अब बांग्लादेश के लोगों की घुसपैठ पूरी तरीके से बंद करना है। इसीलिए जनवरी 2025 में भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के एक्टिंग हाई कमिश्नर नूरुल इस्लाम को साउथ ब्लॉक बुलाया और उसी समय साफ कह दिया कि बॉर्डर पर फेंसिंग लगाना भारत का काम है, ये सारे एग्रीमेंट्स के दायरे में है और क्राइम फ्री बॉर्डर बनाना भारत की जिम्मेदारी है। हालांकि बांग्लादेश ने पहले भारत के हाई कमिश्नर को ढाका में बुलाकर आपत्ति जताई थी, क्योंकि उनको ये बात अच्छे से मालूम थी कि अब भारत का नंबर 2 वाला रास्ता उनके लिए पूरी तरीके से बंद होने वाला है। लेकिन भारत भी अपनी बातों से पीछे नहीं हटा और भारत में साफ कहा कि काम अब रुकेगा नहीं और काम चलता ही रहेगा। लेकिन वेस्ट बंगाल के मालदा जिले में जब बीएसएफ ने कालीचक इलाके में फेंसिंग का काम शुरू किया, तो बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड यानी बीजीबी आ गई और काम रोकने की कोशिश की। आरोप लगाया कि 1975 के एग्रीमेंट के तहत बॉर्डर से 150 गज के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना सकता। लेकिन कमाल की बात यह रही कि बीएसएफ के डीआईजी नीलोत्पल कुमार पांडे ने मीडिया से बात करते हुए सीधा कहा कि बीजीबी की आपत्ति का जवाब दे दिया गया है और काम शांतिपूर्वक जारी है। यानी बांग्लादेश की आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए, उसे एक साइड में रखते हुए काम को जारी रखा गया। लेकिन आखिरकार अंत में वही हुआ जिसका डर बांग्लादेश को पहले से ही था। मई 2026 का वो मोमेंट आया जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी। 4 मई 2026 को बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी की 15 साल पुरानी सरकार को हरा दिया। नए चीफ मिनिस्टर बने सुवेंदु अधिकारी। पहले क्या था कि ममता सरकार वर्षों से फेंसिंग के लिए जमीन बीएसएफ को नहीं दे रही थी। बीजेपी के आते ही अब वो रुकावट हट गई। सुवेंदु अधिकारी ने सीएम बनते ही ऐलान किया कि 45 दिनों के अंदर बीएसएफ को नई फेंसिंग के लिए जमीन ट्रांसफर कर दी जाएगी। और कमाल की बात देखिए कि उधर ऐलान हुआ और अब खबर आ रही है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर चौकियां बनाने और फेंसिंग करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने बीएसएफ को
142.79 एकड़ जमीन ट्रांसफर कर दिया। जमीन मिलते ही मई 2026 के आखिरी हफ्ते में लाल मनिरहाट जिले के पतग्राम बॉर्डर पर बीएसएफ ने नो मैंस लैंड यानी जीरो लाइन में बांस के खंभे गाड़ने शुरू किए। लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड भी तुरंत अलर्ट हो गई। उसी दिन सोनरहट बॉर्डर पर बीएसएफ की फायरिंग के जवाब में बांग्लादेश गार्ड ने भी 2 राउंड फायर किए और बॉर्डर पर तनाव का ये नया लेवल बन गया। थोड़ी बहुत तीखी बहस भी हुई और पत्थरबाजी भी हुई, लेकिन भारत के बीएसएफ ने भी ठान लिया कि बांग्लादेश अगर इस बार बीच में टांग डालेगा तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। और देखा जाए तो बॉर्डर के कुछ हिस्से जहां नदियां, सुंदरबन का दलदल है, वहां फेंसिंग लगाना फिजिकली मुमकिन नहीं है। तो बीएसएफ ने एक अनोखा प्लान सोचा कि इन नदी वाले हिस्सों में मगरमच्छ और जहरीले सांप छोड़ दो, ताकि जहां तार नहीं पहुंच सकता वहां नेचर पहरा दे। दुनिया भर में इस आइडिया की खूब चर्चा हुई और कुछ लोग हंसे तो कुछ डरे, लेकिन इससे एक बात साफ हो गई कि भारत बॉर्डर को हर हाल में बंद करना चाहता है। अब बांग्लादेश की मजबूरी समझिए कि बॉर्डर पर बांग्लादेश जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करे, ट्रेड का डेटा उसकी पूरी कहानी बयान कर देता है। भारत बांग्लादेश को पेट्रोलियम, कपास, गाड़ियां, अनाज, मशीनें, केमिकल्स और 5000 से ज्यादा तरह के सामान भेजता है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश ने भारत को करीब 1 अरब 76 करोड़ डॉलर का सामान बेचा, लेकिन भारत से 9 अरब 64 करोड़ डॉलर का सामान खरीदा, यानी करीब 7 अरब 86 करोड़ डॉलर का ट्रेड घाटा। इसे आसान भाषा में समझो तो बांग्लादेश जितना भारत को बेचता है उससे 5 गुना ज्यादा भारत से खरीदता है। और दोनों देशों के बीच कुल ट्रेड का 85% हिस्सा भारत के एक्सपोर्ट का है, यानी बांग्लादेश भारत के सबसे बड़े एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में शामिल है। अप्रैल 2025 में भारत ने अचानक वो ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद कर दी जिसके जरिए बांग्लादेश अपना कपड़ा और दूसरा सामान भारतीय पोर्ट से होकर तीसरे देशों को भेजता था। बांग्लादेश के ट्रेड एडवाइजर के मुताबिक इस एक फैसले से बांग्लादेशी शिपर्स को करीब 20 अरब तक का यानी लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बांग्लादेश के अपने गैस के भंडार खाली हो रहे हैं, इसलिए वो भारत पेट्रोल और एलएनजी मंगाता है। बांग्लादेश का पूरा कपड़ा उद्योग, जो उसकी 80% एक्सपोर्ट इनकम का जरिया है, इन्हीं इंपोर्ट्स पर टिका है। यहां तक भारत बांग्लादेश को बिजली भी एक्सपोर्ट करता है। और आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बांग्लादेश ने 45,000 टन डीजल इंपोर्ट करने की प्लानिंग अभी भारत से बनाई है, लेकिन भारत चाहे तो मना कर दे। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताइए कि क्या भारत को अभी भी इस नक्कारे बांग्लादेश के लिए डीजल सप्लाई करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। और वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी गहराई वाली अपडेट मिस ना हो। जय श्री राम।